वेदांत की संपूर्ण कार्य कारण प्रक्रिया एक बहुत बड़ा कार्य करता है सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। किंतु सिद्धांत स्थापित होने पर वो कार्य कारण प्रक्रिया केवल प्रक्रिया की दृष्टि से ही रहती है, तो एक उपाय के रूप में रह जाती है। ये वेदांत की विशेषता है। किंतु उसके बिना कार्य संभव नहीं, यानी सिद्धांत को स्थापित करना असंभव है, इसलिए प्रक्रिया का आश्रय करते हैं। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब हम कार्य कारण प्रक्रिया को समझने के प्रयास करते हैं वेदांत की दृष्टि से, अन्य दार्शनिकों की प्रक्रिया के साथ तुलना करके समझना पड़ता है कि वेदांत में इसमें सर्वत्र कुछ विशेषता है। तो इसी दृष्टि से हम उपादान का लक्षण देखा कि सामान्य उपादान का लक्षण कहा जाता है कार्यान्वितत्व। अब यहाँ तादात्म्य संबंध से कार्य जहाँ उत्पन्न हो उसको उपादान कहा जाता है। तो तादात्म्य आपन्न कार्य जनकत्व, ऐसे ही निमित्त है, निमित्त का सामान्य लक्षण है। तो अब हम जहाँ विचार कर रहे थे कि परिणाम प्रक्रिया और विवर्त प्रक्रिया, जिसको परिणामवाद विवर्तवाद नाम से जाने जाते हैं, इनका क्या स्थान है, इनका लक्षण क्या है, इस पर विचार किया। तो वहाँ परिणाम और विवर्त का जो सामान्य लक्षण होता है, परिणाम का सामान्य लक्षण है पूर्वावस्था को छोड़ करके पूर्व रूप परित्यागेन विकार उत्पन्न होना, विकार उत्पत्ति, और विवर्त होगा तो पूर्व रूप अपरित्यागेन उत्पत्ति मानी जाती है। किंतु यहाँ सत्तात्रय को लेकर के समझने से वेदांत की बात स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए उपादान समसत्ता का कार्य निष्पत्ति जहाँ है उसको परिणाम मानते हैं, और उपादान विषम सत्ता का कार्य निष्पत्ति जहाँ है उसको विवर्त मानते हैं। ये सब कार्य के कारण के संबंध में बात हो गई। तो इस प्रकार इसका सारांश निचोड़ यही निकलता है कि हमने उपाधि के बारे में भी कहा, उपाधि किस स्थिति में आवश्यक होती है। तो ऐसे में यहाँ वेदांत के सृष्टि के रूप में, कारण के रूप में, उपादान के रूप में उसी को कहा जा सकता है जो सोपाधिक माया विकार जगदाश्रय हो जाता है। सोपाधि माया और उसके विकार के द्वारा जगत आश्रय जो बन गया, उसको हम जगत का उपादान कारण मानते हैं। इसी को हम कार्योपाधि कहते हैं। कार्योपाधि ब्रह्म के कार्य कारण रूपता, कार्योपाधि वाले कारण रूपता ये कहते हैं, और इसी दृष्टि से ब्रह्म को उपादान माना जाता है। विवर्त को ध्यान में रख करके अधिष्ठान कहा जाता है। इस प्रकार निश्चय होगा। तो उपाधेय यहाँ उपादान क्या होगा कि सोपाधि माया के विकारों से जगत का आश्रय बना होगा। इसलिए यहाँ आश्रय शब्द मन दोनों को लिया जाएगा। यहाँ उपादान के भी दृष्टि से, अधिष्ठान की दृष्टि से भी कहा जाए तो उसका आश्रय है, उसी में रहता। तो ये विवर्त की दृष्टि से होगा, यानी कहने के लिए वो उपादान कारण है, सब कुछ है, किंतु वास्तविक में वो कुछ भी नहीं, ऐसा निर्णय हो जाता। और प्रक्रिया के अंतर्गत साधारण असाधारण कारण आदि सभी को हमने स्वीकार किया, प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया, वास्तविक रूप से। इसीलिए अब यहाँ कार्य का जब लक्षण करते हैं, वहाँ एक शब्द प्रसिद्ध होता है, मिथ्या शब्द। जब हम कार्य की दृष्टि से कहते हैं तो मिथ्या। अब वो क्यों कहना पड़ता है
कि कार्य की दृष्टि से जब देखते हैं तो अभी जैसा आपने सुना कि विवर्त की दृष्टि से जब देखते हैं वो विषम सत्ताग होता है, और विषम सत्ताग का परस्पर कोई संबंध नहीं होता है। कहने के लिए संबंध है लेकिन कोई संबंध नहीं होता। जैसे रज्जु सर्प आदि में कहा जाए, मरीचिका में कहा, कहीं भी देखे ऐसा होता है। ऐसे में विवर्तवाद मानने पर परिणाम को अभी गौण मान करके परिणाम प्रक्रिया के आश्रय लेकर के हम विवर्त को सिद्ध करते हैं। कल हमने वो शारीरिक संक्षेप शारीरिक का सुनाया था। तो उस प्रकार से परिणाम प्रक्रिया की व्यवस्था बना देते हैं और फिर विवर्त को सिद्ध करते हैं। इसीलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि विवर्त से उत्पन्न जो भी विकार होता है वो त्रिकाल सत्य नहीं होता है, और सत्यता उसके अधिष्ठान में ही रहती है, वस्तु केवल प्रदीयमान होती है। यह अवश्य आपको कहना पड़ेगा। कोई भी दृष्टांत आप ले लीजिए, प्रदीयमान कार्यत्व है, वस्तुतः आश्रय ही सत्य होता है, अधिष्ठान सत्य होता है। इसीलिए अन्यवादियों के कार्य के लक्षण से हम थोड़ा अलग लक्षण बताते हैं। इसीलिए यहां हमारे मिथ्यात्व भी आ जाता। पहले कार्य का लक्षण का क्या कहा जा सकता है कि इस दृष्टि से हम देखते हैं तो कार्य का लक्षण होता है सदो विवर्तत्वम कार्यत्वम। ऐसा ही हम सामान्य कह सकते हैं। सत का जो विवर्त, सत को विवर्त उपादान मान करके, या मिथ्या परिणाम, ऐसा भी शब्द का प्रयोग होता है, मिथ्या परिणाम मान करके हम कार्य को सृजन करते हैं। तो कार्य का लक्षण ये रहेगा। अब सदो विवर्त कार्य जब होगा उसमें कैसी सत्यता मिलेगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत की सत्यता है। कुछ भी सत्यता उसमें है वो सत को लेकर के, अधिष्ठान को लेकर के सत्यता है। अब ऐसी जो सत्यता को जब जाना जाता है तो जानने के बाद कार्य निवर्त होता है। इसीलिए अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्यम, ये भी कार्य का लक्षण दिया जाता है। अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्यम, अधिष्ठान ज्ञान से वो निवृत्त होता है, होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो विवर्त होगा, विवर्त की निवृत्ति अधिष्ठान से होता है। ये मैं केवल वेदांत का जो लक्षण है उसी के आधार पर कह रहा हूं। ये अन्यवादियों ने अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य की निवृत्ति नहीं माना है, किसी वादी ने नहीं माना, ये वेदांत के अपने है। अब जो अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य की निवृत्ति होने पर उसका लक्षण हो गया अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्य, ये है। यह सदो विवर्तत्व, सदो विवर्तित जो विवर्त है वो कार्य है, अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्य कार्य है। ठीक है। अब ये यहां क्या है, मिथ्या का लक्षण अपने आप आ जाते हैं। मिथ्या का लक्षण वेदांत में किया जाता है, वो लंबा लंबा लक्षण दूसरा दिया है, परिभाषाकार आदि ने अन्य लक्षण दिया, किंतु सामान्य ये लक्षण है ज्ञान निवर्त्यम मिथ्यात्वम। जो ज्ञान निवर्त्य होता है, ज्ञान के द्वारा निवर्त्य हो जो, और एक थोड़ा जोड़ करके भी कहते हैं ज्ञान निवर्त्यत्वे सति ज्ञान इतर अनिवर्त्यम, या ज्ञान इतर सामग्री, जो अन्य सामग्री है, ज्ञान के इधर कोई सामग्री है उसके द्वारा अनिवर्त्य होता है। तो ज्ञान निवर्त्यत्वे सति ज्ञानेतर सामग्री अनिवर्त्यत्वम। ज्ञान के जितने सामग्री है, ज्ञान के लिए जो आप प्रवृत्त होंगे उससे तो निवर्त्य होगा, लेकिन उससे इधर सामग्री से, कर्मादि से निवर्त्त नहीं होगा। अब यहां संक्षेप में लक्षण कहा ज्ञान निवर्त्यत्व, और जब आध्यात्मिक दृष्टि से भाष्यकार के भाष्य के अनुसार देखेंगे अध्यास विषयत्व मिथ्यात्व, ये भी कहा जाता है। अध्यास का जो विषय होगा वो सारे मिथ्या होंगे, क्योंकि मिथ्या शब्द का अध्याभाष्य में भाष्यकार ने प्रयोग किया।
ऐसे इन शब्दों को लेकर के भाष्यकार ने कहीं व्याख्या नहीं की, भाष्य में व्याख्या नहीं की। मिथ्या क्या है ऐसा नहीं कहा, आपको अर्थ से कहना पड़े, क्योंकि मिथ्या शब्द का अर्थ अत्यंत प्रसिद्ध है। भाष्य में उन शब्दों की व्याख्या करते हैं जहां वेदांत विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। यदि अत्यंत प्रसिद्ध अर्थ को ही लिया जा रहा है, फिर विशेष अर्थ वहां अलग से नहीं कहा जाता। यानी मिथ्या शब्द का जो अर्थ लोक में प्रसिद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से प्रसिद्ध है, निरुक्त के द्वारा प्रसिद्ध है, वही अर्थ हम भी स्वीकार करते हैं कि मिथ्या माने तुच्छ है, वो होता नहीं, वो दिखाई पड़ता है लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। मिथ्या भाषण बोलते हैं, उसका अर्थ नहीं होता, यही अर्थ होता। भाषण तो सुनाई दे रहा है लेकिन उसका अर्थ ज्ञान नहीं होता। तो अध्यास विषयत्वम ज्ञान निवर्त्यम और ज्ञानेतर सामग्री अनिवर्त्यम, ये सब मिथ्या का लक्षण होगा। अब ये इधर लगा के देखिए, अब अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्यम जब हम कहेंगे, अधिष्ठान का ज्ञान हो जब होगा उससे वो निवृत्त हो जाएगा ऐसा कहेंगे, तो उस स्थिति में वहां कार्य का स्वरूप ही प्राप्त नहीं होगा, और कार्य का स्वरूप तो नाम रूप होगा। ऐसा ऐसा लक्षण दिया है मिथ्यात्व का। तो ये दोनों हो गया। अब मिथ्या क्या रह गया हमारे पास? कार्य ही मिथ्या है और कोई चीज मिथ्या नहीं मिलेगी। जिसको कार्य नाम दे दिया वो मिथ्या है। वो कार्य किसको नाम देता है? नाम रूपवान को कार्य कहते हैं। इसलिए हम नाम रूप को मिथ्या मानते हैं। ये पर्याय हो जाता है, नाम रूप मिथ्या कहो या कार्य को मिथ्या कहो, दोनों एक ही बात है। वाजारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम में ये कहा गया। इस दृष्टि से हम मिथ्या का प्रयोग करते हैं। अब क्या क्या सार इसका क्या है कि हम परिणाम प्रक्रिया को भी आश्रय करते हैं विशेष लक्षण से, इसलिए ये लक्षणों को याद रखना। अब इतनी बातें यदि आपको ठीक से समझ में आ गई तो वेदांत के प्रक्रिया आपको पूरी समझ में आएगी। इतने सारे को लिखने, हम जब प्रक्रिया को देखते हैं लक्षण सहित प्रक्रिया को ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा जरूरी है कि लक्षण के बिना यदि याद रखेंगे तो आपके पूर्व संस्कार के कारण, व्यवहारिक संस्कार के कारण आप लक्षण को बदल देंगे, या आप जानेंगे नहीं, आपके अंदर बदलता जाएगा। इसीलिए जब अध्ययन करते हैं और इस प्रकार विशेष बातों को करते हैं तो उसको नोट करके हमारे मन में उसको धारणा करके रखना है, तब आप उसके ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो कोई पूछेगा या और कोई पुस्तक आप पढ़ेंगे तो फिर वहां आपको संशय खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको ये लक्षण मालूम नहीं कि वेदांत में कार्य को किस लक्षण से लिया जाता है, वेदांत को कारण को किस लक्षण से दिया जाता है। क्योंकि उपादान मात्र कहने से कार्य नहीं बनेगा, आपका वेदांत का अर्थ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उपादान शब्द सब प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ये लक्षणों की आवश्यकता है। उपादान शब्द आदि जैसा भी प्रयोग करते हो, लेकिन हमारे अर्थ ये है, इस प्रकार का अर्थ है, अधिष्ठान रूप से हम उपादान मान। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्यम कार्यम या सदो विवर्तम कार्यम ऐसा सब लगता है। तो उसमें ज्ञान निवर्त्य होता है, तो ज्ञान निवर्त्य होने पर उसमें कार्यत्व रहेगा। और परिभाषाकार आदि ने कुछ और प्रकार से लक्षण दिया मिथ्या का। स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, ऐसा लक्षण उन्होंने दिया। बात यही है, स्वाश्रयत्वेन अभिमत होता है, स्वा से कार्य को लिया जाता है, उसका आश्रय होगा उसका कारण, जैसे घड़ा आदि का जो मृत्तिका आदि कारण है। तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत जो माना गया है, स्वाश्रयत्व कारण रूप से जिसको माना गया, उसका अस्तित्व जब तक रहता है, यावन्निष्ठ, जब तक वो कारण रहता है तब तक ये नहीं रहता। यानी कुछ काल में दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता। तो यावन्निष्ठ माने कारण के रूप से अभिमत, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी बनता है, जो उसको कार्य कहा जाता है। माने स्वाश्रयत्वेन अब मृत्तिका हो गई, तो मृत्तिका जब तक तीनों काल में, मृत्तिका पहले भी है, घड़ बनने के पहले भी है, वर्तमान काल में भी, बाद में भी है, मृत्तिका तीनों काल में है, लेकिन घड़ ये तीनों काल में दिखाई नहीं देता है, उसका अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होता है। यानी घड़ के पूर्वकालीन पिंडावस्था जो मृत्तिका है उसमें घड़ का अत्यंत अभाव मिलेगा, क्योंकि परागाभाव प्रतियोगी तो मिलेगा उसमें।
और बाद में घट जब फूट जाता है तो प्रध्वंस अभाव का प्रतियोगित्व तो मिलेगा, इसीलिए वो नहीं रहता है उसमें, उस काल में नहीं मिलेगा। ये आप रज्जु सर्पादि में भी लगा सकते हैं। उसका आश्रय स्वाश्रय तो अभिमत हो गए रज्जु, और रज्जु जब तक है सर्प वहां दिखता नहीं, वो कुछ समय बीच में दिखा था, इसीलिए वो मिथ्या कहा है। दिखता है ये स्वीकार किया, कार्य कुछ होता है लेकिन वास्तविक नहीं रहता। ये ऐसा लक्षण पारिभाषिक लक्षण मैंने वेदांत सारा वेदांत परिभाषा आदि में दिया है। तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत अत्यंताभाव प्रतियोगित्व भी, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगी जो भी आप ले सकते हैं। बात तो यही है, इस प्रकार से होता है, कारण को लेकर के होता है। ऐसा अनेक लक्षण दिया, किंतु हमें याद रखने के लिए संक्षेप में इतना काफी होता है कि जो ज्ञान निवर्त्य होगा वो होगा, और सद कभी ज्ञान से निवर्त्य नहीं होता है, कारण कभी ज्ञान से निवर्त्य नहीं होता है। इतने को मिथ्या समझना है। इसीलिए तोड़ करके जिसको निवर्त करते हैं हम इसको मिथ्या नहीं कहते। जो क्रिया से निवर्त्य होता है वो मिथ्या नहीं, ये ध्यान रखना। ज्ञान से जो निवर्त्य होगा वो मिथ्या है, क्रिया से जो निवर्त्य होगा वो मिथ्या नहीं, क्योंकि वो क्रिया को नहीं जोड़ा ना उन्होंने। और फिर ज्ञान सामग्री में क्या कहा, ज्ञान के सामग्री क्रिया नहीं होती है, इसलिए ज्ञान सामग्री से अतिरिक्त सामग्री से निवर्त्य नहीं हो, ज्ञान सामग्री से ही निवर्त्य हो तो उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे स्वप्न से आप जगने के बाद में स्वप्न स्वयं चला जाता है, ये क्योंकि जागृत का ज्ञान आ गया, यथार्थ ज्ञान आ गया, तो बोध आने पर चला जाता है, बोध आने पर ये सारे चले जाते हैं, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से ये हम कार्य और कारण के विषय में कुछ विचार किए, जो सब हम अभी तक अध्ययन करते आए हैं, कहीं प्रकरण ग्रंथ में और सब अध्ययन किए। कुछ लोग यहाँ प्रकरण ग्रंथ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो जो परिभाषा आदि किए हैं उनको तो सब पता है, उसमें सब हम विशेष रूप से विचार किए थे। किंतु यहाँ ये विषय को इसलिए लाया कि ये प्रकरण से आपको इस विषय को स्पष्ट करना है, क्योंकि तभी हम वेदांत सिखा हुआ होता है। कई बार ऐसे होते हैं वेदांत के विद्वान होते हैं, उनको लक्षण आदि नहीं रहता है। अब वो पूछेंगे उपादान क्या क्या है, हम कारण कार्य कारण को वेदांत में किस संबंध से मानते हैं, कोई नहीं बोल सकता। अब वो नहीं बोलेंगे, वो मिथ्या संबंध से मानते हैं, मिथ्या कोई संबंध नहीं होता है। कोई बोल देते वो माया है, मिथ्या संबंध से नहीं, माया और मिथ्या ये अविद्या आदि संबंध नहीं होता है, वो उपाधि होते हैं। वो किसी आश्रय में रहता है और उस आश्रय से कुछ कार्य करा देते हैं, वो संबंध नहीं होता। संबंध एक अलग चीज होती है, वो मतलब व्यावहारिक रूप से। और कार्य का भी लक्षण हम कहेंगे तो कार्य का लक्षण प्राग भाव प्रतियोगित्व कार्य तर्क संग्रह में सिखाया जाता है, और सभी लोग इसी को बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राग भाव प्रतियोगी हम मानते ही नहीं कार्य को, हम तो सत्कार्यवादी है। तो वेदांत में ये लक्षण चलेगा नहीं। कार्य क्या है जानने के लिए सामान्य रूप से आप कह सकते हैं, इतना ही है। वेदांत के लिए तो अलग लक्षण चाहिए, क्योंकि हम सत से भिन्न नहीं मानते, इसलिए सदक का विवर्त हो बोला कार्य है, और अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्य बोले ये कार्य कहा जा सकता है। और फिर और भी लक्षण किया है, मैं बहुत सारे नहीं उपस्थित कर रहा हूं, इतने से काम चलेगा। और भी लक्षण किया कि वो जो है कारण अभिमत वस्तु से अनन्य नाम रूपत्व इत्यादि कुछ कुछ लक्षण किया अलग अलग वादियों ने। अब कुछ कुछ पहले याद रखा था, अभी जितना काम का है उतना चलेगा। तो ऐसा हम कारण की दृष्टि से भी कह सकते हैं। मैंने कारण से कारणत्वेन अभिमत जो होगा उसमें अभिन्न होता हुआ जो नाम रूप दिखा देगा वो कार्य होता है। जैसे अब कारणत्वेन अभिमत मृत्तिका है, मृत्तिका से अभिन्न है घट, और अभिन्न होता हुआ वो अपना नाम रूप अलग दिखाता है, जो घट है ऐसा दिखाता है, तो वो भी मिथ्या हो जाता है। ऐसा भी किया है किसी ने, ऐसा भी किया, कैसा भी किया, कैसा भी करते हैं, लक्षण को ध्यान रखना है कि हमारे पास सद एकमात्र सत्य है और वो सत्य सद ब्रह्म है, उस दृष्टि से आप लगा दो। और हम कारण को केवल लौकिक कारण मानते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लौकिक कारण कोई भी त्रिकाल सत्य नहीं होता। हमारे पास एक ही त्रिकाल सत्य कारण है, कारण कहने के लिए वो परमात्मा ही है। इसलिए हम लौकिक कारणों के लक्षण को लेकर के हमारे यहाँ नहीं चल सकता। अब वो उसकी अव्याप्ति हो जाएगी, उसका वो लक्षण वहां नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमें वो लक्षण लेकर के चलना पड़ेगा जो
क्योंकि आत्मा को यह अंतत्व तो हमको पहुंचाना है, इसलिए हम परम कारण को आधार लेकर के ही लक्षण कर सकते हैं। तब हमारे पास यहाँ व्यावहारिक सत्ता या प्रादिभाषिक सत्ता, परमार्थ सत्ता, ये तीनों सत्ता आ जाएगी और परिणाम प्रक्रिया भी उस प्रकार से सिद्ध हो जाएगी, विवर्त भी सिद्ध हो जाएगा, कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, कारण भी सिद्ध हो जाएगा, सब होगा। हमारे पास लक्षण भी है, सब उपस्थित। आगे वाले सूत्र यही कहेंगे कि हमारे पास प्रक्रिया की कोई कमी नहीं है और हम जैसे प्रक्रिया की रचना करते हैं, स्थापित करते हैं, कोई और वादी में इतना, उन वादियों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है जो कि उसमें निर्दोष प्रक्रिया को सिद्ध करे। हम सत्य को बना कर रख करके, आत्मा के स्वरूप के ज्यों का त्यों ही रख करके सब सिद्ध करते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, जब उनको ये बातें समझ में नहीं आती है, बोलते ये कल्पना करके बोलते हैं, सब खोरी कल्पना है, कुछ नहीं, ऐसा बोलते। अब खोरी कल्पना नहीं है, ये आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको जो समझ में नहीं आती है वो आप कह देते हो, अब मुझे समझ में नहीं आता, अरे क्या है पता नहीं, छोड़ो, ऐसा करके आप छोड़ देते हो। ये आपके ना समझ जाए, आपके उस विषय में आपको जानकारी नहीं, तो आप जानकारी प्राप्त करने से पूरा हो जाता है। और भाष्यकारों ने कुछ आकर ग्रंथों में तो बहुत किया है, कुप्रकरण ग्रंथों में भी इन बातों पर विचार किया, क्योंकि आध्यात्मिकता को आगे रह करके हम विचार करते हैं। हमारे सारे विचार का सार आत्मज्ञान एकमात्र होता है। आत्मा में बुद्धि को पर्यवसित करने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, वही हमारे लिए प्रक्रिया है, उसी को हम मानते हैं। बाकी सब उसके साथ साथ आया हुआ है, वो तात्कालिक उदाहरण के तौर पर माना जाता है। हमारा सारा निचोड़ आत्मा में साधक की बुद्धि पर्यवसित हो जाए, सर्वात्म भाव में उसकी बुद्धि पहुंच जाए, देहाभिमान अध्यास आदि निवृत्त हो जाए, इतने से है, उसी को हम प्रक्रिया मानते हैं। वो कोई नया भी बनाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, ये काम आ रहा है तो ठीक है। हमारे सुरेश्वर आचार्य जी ने एक श्लोक बनाया इस विषय पर कि आपके पास वेदांत में कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रसिद्ध है, तो आपकी एक कोई प्रक्रिया क्या है, ऐसे पूछा। क्योंकि सभी वादी अपने अपनी प्रक्रिया को रखा। सांख्य के पास अपनी प्रक्रिया है, नैयायिक वैशेषिकों के पास उनके पास बहुत मजबूत तार्किक प्रक्रिया है उनके पास, तो आपके पास क्या प्रक्रिया है? तो सुरेश्वर आचार्य जी वार्तिक में कहते हैं, देखो हमारे पास जो प्रक्रिया है, हम सभी प्रक्रिया को उस स्तर पर मानते हैं। हम न्याय को भी मानते हैं, सांख्य को भी मानते हैं, वैशेषिकों को भी मानते हैं, या जो भी तर्क संग्रह क्या है, मीमांसा को भी बहुत मानते हैं, उनके न्यायों को भी मानते हैं, सभी को मानते हैं। ये सभी को तब तक मानते हैं जब तक ये अपने अपने स्थिति में सिद्ध करके आत्मा की तरफ ले जाते हैं। जब आत्मा की प्रक्रिया आ जाती है, हमारी प्रक्रिया सब उसमें हो जाता है। यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया प्रोक्ता साध्वी साच अनवस्थिता, ऐसा कहते हैं सुरेश आचार्य। यया यया भवेत् पुंसां, प्रक्रिया क्या है? हम प्रक्रिया के ऊपर झगड़ा नहीं करते। जितने वादी है ना, ये प्रक्रियाओं को लेकर के झगड़ा करते, आत्मा को लेकर के नहीं है, निरर्थक झगड़ा है। वो झगड़ा करते करते वो कहीं कहीं पहुंच जाता है और अपने को बड़े बुद्धिमान समझ लेते हैं कि हमने इतनी सारी विवाद किए, इतने शास्त्रार्थ किए, तो वो सारे प्रक्रिया को हमने पिछाड़ दिया ना, वो क्या निराकरण कर दिया, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रक्रिया तो केवल इतना है, यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति ही प्रत्यगात्मनि। प्रत्यगात्मा में व्युत्पत्ति यानी ज्ञान, प्रत्यगात्मा संबंधी ज्ञान प्रत्यगात्मा में मन पर्यवसित हो जाए, ऐसे उस पर एकाग्र हो जाए, कुल मिलाकर के वहां पहुंच जाए, तो वो हमारे लिए प्रक्रिया है। जया यया जिस प्रक्रिया, और वो यया प्रक्रिया मैंने अब आपने कितनी प्रक्रिया बनाई, बोला कि ये अब हम गिन करके नहीं बता रहे, और जो भी प्रक्रिया आपको मिलेगी वो देख लेना ये प्रक्रिया कहाँ ले जा रही है। यदि आत्मा के तरफ ले जाते हैं तो दो है, यदि आत्मा के तरफ ले जाते हैं तो वो जरूर औपनिषदी प्रक्रिया होगी, और अन्य कोई प्रक्रिया आत्मा के तरफ नहीं ले जा सकती है। एक तो पक्का हो गया, मन वेदांत की ही प्रक्रिया होगी वो। तम द्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये कहा
तो उपनिषद के द्वारा वेद्य पुरुष का जो ज्ञान यदि कोई प्रक्रिया कराती तो उससे अलग कैसे हो सकती है? तो पक्का है क्या उपनिषदी प्रक्रिया होगी वो। और दूसरा क्या है, वो अपौरुषेय होगी और नित्य होगी, इसीलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। अब शब्द आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, आप कहां से आरंभ कर रहे हैं, कहां समाप्त कर रहे हैं, वो देख लो, आप अपने हिसाब से लगा दो, लेकिन आत्मा में पर्यवसित होना चाहिए। या भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति। इसलिए किसी के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है। यदि आपकी प्रक्रिया इसमें पर्यवसित हो जाएगी तो ठीक है, और कहीं अन्यत्र जाके पर्यवसित हो रही तो हम उसका विरोध करेंगे। तो बोलते सा सैव प्रक्रिया प्रोक्ता, नीचे पंक्ति में कहते हैं वो ही प्रक्रिया है, उसको हम प्रक्रिया मानते हैं। सा सैव प्रक्रिया साध्वी, वो सही भी होती है, क्योंकि वो उपनिषद के द्वारा ही जानना होता है वेदांत की प्रक्रिया, क्योंकि आत्मा में पर्यवसित होना वेदांत का लक्ष्य है। वो कोई भी प्रक्रिया करे तो वो हो जाएगा। परमात्मा में सर्वव्यापक परमात्मा में साध्वी प्रक्रिया, साध्वी साच अनवस्थिता, उसको गिन करके नहीं बता सकते। इतनी प्रक्रिया इस प्रकार से है, ऐसे गिन करके बताने के प्रयास हम नहीं करते। और जब लोग आके विवाद करते हैं, भाष्यकार ने प्रश्नोपनिषद में एक श्लोक रचा है, वो उन्होंने कहीं से उद्धरण दिया कि विवत्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणम तेहि संरक्षित सद्बुद्धि सुखम निर्वादि वेदविद। अनावश्यक विवाद करने के लिए हमारे सामने आते, आप मत समझो हम विवाद में आनंद लेते हैं। किसी का ऐसा होता है, शौक होता है कि विवाद करना, कुछ भी बोलो विवाद करके वो आनंद प्राप्त करते रहते, झगड़ा करना होता है, वो किसी से भी करते। तो ऐसा हमारा उस आनंद का कोई ऐसा आनंद हमारा नहीं है, हम उससे कोई मजा नहीं लेते हैं कि विवाद हो जाए। जैसे तार्किक समझते हैं, तार्किक को जीवित रहने के लिए विवाद करना पड़ता है, नहीं तो उनका तर्क का क्या प्रयोजन। तर्क सीख लिया, कुछ विवाद नहीं किया तो क्या होगा, तो तर्क करना पड़ेगा। तो विवत्स्व एवं निक्षिप्य विरोधोद्भव कारण, विरोध का उद्भव कारण क्या है, द्वैत है। वो द्वैत को हम विवादियों को ऊपर ही छोड़ देते हैं, देखो भाई तुम लोग झगड़ते रहो, हाँ तुम वो तो विवाद कर देंगे। तो विवत्स्व निक्षिप्य विरोधोद्भव कारण, अज्ञान भी हो सकता है, द्वैत भी हो सकता है। तेहि संरक्षित सद्बुद्धि, सद्बुद्धि को क्या चाहिए कि उनसे संरक्षित करना चाहिए। सद्बुद्धि मन अच्छी बुद्धि वाले, सन्महद परम उत्कृष्ट उत्तम इत्यादि से समास होता है, तो सद्बुद्धि मन उच्च अच्छी बुद्धि, जिसका श्रेष्ठ बुद्धि है। तो अच्छी बुद्धि वाले जो क्या करते हैं कि वो ते ही संरक्षित करते हैं, अपनी बुद्धि को संरक्षित करते हैं, अपने ध्यान को, अपने मन को शांत रखने के प्रयास करते हैं, ये विवाद में नहीं पड़ते हैं। ये है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम विवाद में इसलिए नहीं पड़ रहे हैं कि हमें विवाद करना है, ऐसा नहीं। हम तो एकाग्रता के लिए, मन को वहां आत्मा तक ले जाने के लिए जो मार्ग हमको मिलेगा, उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए, समझाने के लिए तर्क करते हैं, सब कुछ होता है।